खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां पर एक रोडवेज बस दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि ये रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 14 यात्री घायल हो गए। अनंत फानन में इन सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लापरवाही के चलते रोडवेज बस हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में 14 यात्री घायल हुए हैं, जबकि दुर्घटना के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर उस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ जब यात्रियों से भरी रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से ज़्यादा यात्री जख्मी हो गए। इस सड़क हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर 108 एम्बुलेंस और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, जिसके बाद इन सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल इन घायलों को भेजा गया है। पूरा मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके के नेशनल हाईवे का है, जहां पर बरेली जनपद से दिल्ली जा रही रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 14 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि हादसे के बाद इस रोडवेज बस का चालक फरार हो गया है। शाहनवाज इलियास हमारे संवाददाता है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, सबसे पहले घायलों की स्थिति के बारे में बताएं। डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या किसी यात्री की हालत गंभीर भी बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये घटना जो है मुरादाबाद जनपद के पाकबड़े थाना इलाके की है और रोडवेज से ये हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर जो है रोडवेज जो है दुर्घटना की शिकार हो गई है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल है। 108 की मदद से स्थानीय पुलिस ने जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल कहा जा रहा है कि जो घायल है, जो जिनके मामूली चोट लगी थी, उनको जो है वो प्राथमिक उपचार के बाद उनके घर भेज दिया गया है। लेकिन जो ज्यादा घायल है, जो गंभीर रूप से घायल है, उनका उपचार फिलहाल चल रहा है। जो आसपास के लोग थे, जिन लोगों ने घायलों को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया, उनका कहना है कि इसमें साफ तौर पर रोडवेज चालक की लापरवाही है और रोडवेज चालक की लापरवाही के चलते तेज रफ्तार की गति होने के कारण यह हादसा हुआ। और अक्सर अमूमन देखा जाता है मार्गों पर जो हादसे होते हैं वो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार के कारण होते हैं। तमाम तरह के नियम, यातायात नियम बनाए जाते हैं, तमाम तरह के नियमों को ताक में रखकर जो है वो वाहन चलाए जाते हैं और कहीं ना कहीं उसी का जो है वो शिकार होते हुए पूरी तरह से यहाँ पर लोग देखे जाते हैं। अक्सर हादसे मार्गों पर बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका सीधा कारण ये है कि कहीं न कहीं जो मार्गों पर वाहनों की रफ्तार है उस पर लगाम लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि मुरादाबाद अगर शहर की बात करें तो मुरादाबाद शहर में तमाम डग्गामार वाहन चलते हैं। आरटीओ विभाग से लेकर तमाम तरह के पुलिस अधिकारी भी जो है उन पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। लेकिन ये हादसा कहीं ना कहीं बड़ा हादसा है। 12 लोग घायल हो गए हैं, 1 दर्जन कहा जा रहा है कि लोग इसमें घायल हैं और पूरी तरह से जान उनकी जोखिम में यहाँ पर डाली गई, क्योंकि जो रोडवेज चालक है उसकी लापरवाही यहाँ बताई जा रही है। जी बिल्कुल शाहनवाज, आपने जानकारी दी कि इस हादसे के बाद इस रोडवेज बस का चालक फरार भी हो गया है। क्या इस बारे में भी कुछ जानकारी मिली है कि ड्राइविंग के वक्त कहीं इस रोडवेज बस का चालक शराब के नशे में तो नहीं था? देखिए, बिल्कुल जैसे ही हादसा हुआ तो आसपास के लोग जो थे, जो वहां पर मौजूद लोग थे, उनका कहना है कि वो सभी इस हादसे को देखकर दंग रह गए, क्योंकि पूरी तरह से हादसे में लापरवाही जो थी वो रोडवेज चालक की थी। और कहीं ना कहीं आसपास के लोगों ने जितने घायल थे सभी घायल को एक एक कर 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। जिले के अधिकारियों को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पूरी तरह से इस पूरे मामले तफ्तीश की, आखिर कारण हादसे का क्या रहा। तो पूरी तरह से लोग जो बता रहे हैं, लोगों के अनुसार हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ और ड्राइवर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है वह हादसे के बाद उनने अपनी लापरवाही कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाही सोची होगी, वहां से फरार हो गया। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। पूरी तरह से जो घायल है, पहले उनके उपचार के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जारी है। शाहनवाज, कितने ऐसे यात्री हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है अभी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हादसा हुआ है, तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ है, क्योंकि अमूमन हादसे आप देखते होंगे कि जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं मार्गों पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस तरह के हादसे तेज रफ्तार के कारण होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता है कि आखिर जो यातायात व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से कहाँ है। क्योंकि जगह जगह आपने देखा होगा चौराहों पर, जगह जगह हाईवों पर पुलिस
जो है पेट्रोलिंग करती हुई देखी जाती है। पुलिस ऐसे वाहनों पर नजर रखती है कि जो ओवरलोड वाहन होते हैं या फिर तेज गति में जो है तेज रफ्तार में लापरवाही से वाहन चलाते हैं, पुलिस निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन वो वाहन चालक जो इस तरह से पूरी तरह से जो है अभी भी पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, इस डग्गामार वाहनों की तरह रोडवेज बसों को चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खतरनाक है। पुलिस का कहना है कि जो ये जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर घायलों की बात की जाए तो कई सारे ऐसे घायल हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज अभी जारी है, उनका इलाज पूरी तरह से किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही वो संभाले होंगे उनको घर भेज दिया जाएगा। जी, महिलाएं और बच्चे भी शामिल है घायलों में शाहनवाज? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से बस में बड़ी तादाद में, मैं आपको बता दूं, लोग सवार थे, बड़ी तादाद में लोग उस पर सवार थे, उस पर बच्चे भी थी, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे और कहीं ना कहीं नौजवान भी उस पर सफर कर रहे थे। तो कई सारे नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों को चोटें आई, मामूली चोटें आई। कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहां पर चोट लगने के बाद वहां से खुद ही अपने वाहनों से चले गए, कुछ के रिश्तेदार वहां पर पहुंच गए, कुछ के मिलने वाले वहां पर पहुंच गए और उनको वहां से ले गए। तो ये जो तादाद है लोगों के घायल होने की, वो तादाद आपको बताई जा रही है। तो मौके से पुलिस को मिली थी और अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो है सभी घायलों का इलाज जारी है, सभी घायलों को सुरक्षित रूप से घर भेज दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें रोका गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। जी, बस के कंडक्टर के बारे में कुछ जानकारी शाहनवाज मिल पाई हो, उससे पकड़ा जा सका है या वो भी फरार हो गया? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि जैसे ही वहां पर तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ, वहां आसपास के लोग थे, आसपास के लोगों का कहना है कि ये हादसा जैसे हुआ वहां देखते ही देखते सभी लोग दंग रह गए इस हादसे को। उनका कहना है कि इसमें पूरे हादसे में जो लापरवाही है वो चालक की लापरवाही रही है। हालांकि इसमें अभी कुछ कहना ये संभव नहीं होगा कि चालक शराब के नशे में था या चालक किस लापरवाही में गाड़ी चला रहा था, क्योंकि चालक अभी फरार बताया जा रहा है। तो चालक के मिलने के बाद पूरी तरह से इस पूरे मामले पर जो है वो जानकारी जुटाई जाएगी, क्योंकि हादसा बड़ा है, कोई अनहोनी बड़ी हो सकती थी चालक की लापरवाही से। तो निश्चित तौर पर परिवहन विभाग भी ऐसे लोगों के खिलाफ जो लापरवाह है, लापरवाह से वाहन चलाते हैं, लापरवाही से वाहन को चलाते हैं, इस तरीके से पूरी तरह से छानबीन की जा रही है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहनवाज इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली रोडवेज बस चालक की। बताया जा रहा है कि रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस बस में सवार जो यात्री थे उनमें से 14 यात्री घायल हुए हैं। कई चश्मदीदों ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ही हादसा हुआ है। हालांकि हादसे के बाद बस का चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का है।